Hello kids, this is your 5th chapter. Chapter name Save Community. What's the meaning of community? Community means the group of people living in the same local area. And this chapter based on sanitation in community. Sanitation, saf safai. Okay, so now read this chapter. As the day broke, our neighbor came to our house, panting and breathless. He said, Uncle, please do something. My father is down with high fever. His eyes look bloodless and pale. इस स्टोरी में आप पिक्चर में देखिए बेटा, एक लड़का, छोटा लड़का भागता हुआ आता है अपने नेबर के घर। नेबर कौन होते हैं? हमारे पड़ोसी। उनके घर पे आता है, बोलता है, बहुत पैनिक हो रहा होता है, ब्रीथलेस होता है कि अंकल प्लीज़ कुछ करो, मेरे पापा को बहुत तेज़ फीवर है और उनकी आईज़ एकदम येलो हो गई हैं और ब्लडलेस हो गई हैं। माई फादर वेंट इमीडिएटली टू हिज प्लेस. अंकल वॉज लाइंग ऑन द बेड. When my father asked him about his health, he replied that he had grown too weak overnight. My father took him to the hospital in his car. मेरे पापा तभी उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो लड़का बोलता है कि मेरे पापा को फीवर हो गया है। अंकल बेड पर लेटे हुए थे। मेरे पापा ने उनको देखा और पूछा कि क्या हुआ तुम्हारी हेल्थ को? तो अंकल ने बोला वो लास्ट वीक बहुत हो गए थे, लास्ट नाइट वीक हो गए थे बहुत ज़्यादा। माई फादर टुक हिम टू द हॉस्पिटल इन हिज कार. मेरे पापा उनको हॉस्पिटल ले गए. ये स्टोरी एक लड़का बता रहा है कि मेरे पापा के यहाँ पर घर पर एक लड़का आया था कि मेरे फादर को बहुत तेज़ हाई फीवर हो गया है, तो तभी मेरे पापा के घर पे गए और घर पर जाने के बाद पूछा कि क्या हो गया है, तो मेरे पापा उनको हॉस्पिटल लेकर गए अपनी कार से. What a rush! It seemed as if the whole city had fallen victim to an epidemic. इतनी ज़्यादा भीड़ थी, ऐसा लग रहा था कि पूरी सिटी विक्टिम हो गई है इस बीमारी का. Now, next page. People were criticizing the government, the health department, the municipality and the sanitation staff. लोग किसको बोल रहे थे इन सब के बारे में कि पूरी होल सिटी बीमार हो गई है? गवर्नमेंट को बोल रहे थे, हेल्थ डिपार्टमेंट को, म्यूनिसिपैलिटी को और सैनिटेशन स्टाफ को कि साफ़ सफाई अच्छे से नहीं होती है तभी इतने लोग बीमार हो रहे हैं. यही होता है ना आजकल. क्या होता है, हम लोग अपने आसपास अगर सफाई नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हम लोग बीमार हो जाएंगे. मस्किटोज़ आ जाती हैं और बाइट करते हैं, फिर हम बीमार हो जाते हैं, हम फीवर हो जाता है हमें. और वैसे अभी भी कौन सी ज़्यादा डिसीजेस चल रही है? कोविड-19. अ पर्सन हैड डेटा, ही सेड विद अथॉरिटी. एक पर्सन था वहाँ पर, उसके पास सारा डेटा था क्योंकि उसके पास अथॉरिटी थी, तो उसने बोला, लुक, every year millions of people are falling prey to diseases like malaria, dengue and chikungunya caused by mosquito bites. उसने दिखाया कि देखो हर साल मिलियंस ऑफ पीपल बीमार होते हैं डिसीजेस के, लाइक इस मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया, और सब किसकी वजह से होता है? मच्छर के बाइट करने की वजह से होता है. These diseases have overpowered the whole community. इन्हीं डिसीज़ ने पूरी कम्युनिटी को अपने जपेटे में ले लिया. अभी तो कोविड-19 चल रहा है, तो ये तो है नहीं कि कोरोना वायरस खाली एक ही को हो रहा है. अभी तो पूरे होल इंटरनेशनल में, नेशनल, हर जगह हो रहा है ये तो. अभी पूरी इंडिया इससे परेशान है, अदर कंट्रीज़ भी परेशान है इससे. तो ऐसे ही उन्होंने बताया कि डेटा को देखो, मिलियंस ऑफ पीपल बीमार होते हैं हर साल. वो भी किस बीमारी से? डेंगी, मलेरिया, चिकनगुनिया, और वो भी किस वजह से? मस्किटो बाइट से. इन आवर कंट्री नियरली 13 लाख पीपल फॉल विक्टिम टू मस्किटो ब्रोन डिसीजेज एवरी ईयर एंड नॉट लेस देन 800 ऑफ देम डाई. वो बताता है कि हमारी कंट्री में कम से कम 13 लाख लोग बीमार हो चुके हैं. किसकी वजह से? मस्किटो की वजह से, क्योंकि साफ़ सफाई रहती नहीं है. और कम से कम 800 से कम लोग मर चुके हैं. एंड 1731 पीपल फेल विक्टिम टू जापानीज एनसीफेलिसिस, अ ड्रेडफुल डिसीजेज, whereas
291 डाइड अवे। उन्होंने बताया कोई जापानीज बीमारी है, उनसे इतने लोग बीमार हो गए और इतने लोग मर चुके हैं। I think dengue is not so fatal this year as it was last year। उन्होंने बताया कि डेंगू जिस तरह से इस साल जो है वो लास्ट ईयर से कम फैला है इस बार। इट्स बिकॉज लास्ट ईयर इट वॉज डेंगी सब टाइप 2, क्योंकि लास्ट ईयर क्या था, डेंगी सब टाइप 2, बट दिस ईयर इट इज़ डेंगी सब टाइप 3। लेकिन इस साल क्या आया है, डेंगी सब टाइप 3, which is less fatal than dengue subtype 2, but more people are falling victim to चिकनगुनिया। उन्होंने बताया कि पिछले साल जो डेंगी था वो कम था, उससे पहले मतलब हर साल ना होता रहता है कि कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। तो इस साल डेंगी सब टाइप 3 आया था, लास्ट ईयर डेंगी सब टाइप 2 आया था, तो इस साल पहले से कम है। लेकिन उन्होंने बताया कि लोगों को चिकनगुनिया भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, हॉस्पिटल नर्सिंग होम सब फुल हैं पेशेंट से। देयर इज़ अ ग्रेट रश एट मेडिकल स्टोर्स पर बहुत भीड़ है। पेशेंट्स गार्जियंस आर पुशिंग एंड एल्बोइंग ईच अदर टू बाय मेडिसिन बिफोर द अदर्स। अब क्या होता है, जब बीमारी आती है तो लोग कहाँ जाते हैं, अपनी मेडिसिन लेने मेडिकल स्टोर पर जाते हैं। तो वहाँ पर जब भीड़ होती है तो क्या करते हैं लोग, धक्का मुक्की करते हैं, एल्बो से ऐसे मारते हैं, पीछे से पुश करते हैं एक दूसरे को। कोई ये ना सोचे कि ख़त्म ना हो जाए मेडिसिन, अगर ख़त्म हो गई तो हमें कैसी मिलेगी। दे फियर दैट द मेडिसिन फॉर डेंगी एंड चिकनगुनिया विल बी ओवर, देन दे विल रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, ही एडिड। उन्होंने बताया कि लोगों को डर रहता है कि क्या पता ख़त्म ना हो जाए और उन्हें खाली हाथ घर लौटना पड़े। इट टुक अस 6 hours to reach inside the consultation room and consult the doctor। कि हमने 6 घंटे कंसल्टेशन रूम में डॉक्टर के साथ रही, उनसे बातें करी। वी गॉट अंकल एडमिटेड। एज सून एज वी रीच होम वी हियर द होल मेल्टिंग क्राइज। वी वेंट देयर, समवन विथ tearful eyes said to us she fell ill only yesterday but died so soon। हमने अंकल को एडमिट कर दिया और जब हम घर पे वापस आए तो हमने सुना कि सुनकर ना दिल पिघल गया, रोना आ गया हमें कि किसी ने ये बोला कि she fell ill, कि वो कल बीमार पड़ी थी और आज मर गई। तो ये सुनकर हमें डर लग गया, हमें भी रोना आ गया ये सुनकर, क्योंकि अंकल भी क्या हुआ था, लास्ट नाइट बहुत वीक हो गई थी और अंकल को वो एडमिट भी करके आ गए थे। तो ऐसे जब कोई साइड से निकलते हुए बात कर रहे थे कि वो कल तो बीमार पड़ी थी और आज मर गई। माई मदर इज़ अ होम्योपैथिक डॉक्टर। मेरी मम्मी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड द मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट। वो क्या करती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। दीज आर प्रिवेंटिव मेडिसिन, शी सेड। वी डिसाइडेड दैट वी मस्ट लॉन्च अ सैनिटेशन प्रोग्राम इन आवर कम्युनिटी। हमने डिसाइड किया कि हम अपने कम्युनिटी में लोकल एरिया में क्या रखेंगे, सैनिटेशन प्रोग्राम। एंड सून वी वर आउट विद ब्रूम्स इन द स्ट्रीट। द JCB मशीन वॉज यूज टू क्लियर द सिल्ट सेट इन द ड्रेन्स एंड टू रिमूव द गार्बेज। हमने डिसाइड किया हम अपने कम्युनिटी में सैनिटेशन प्रोग्राम रखेंगे, साफ़ सफाई कराएंगे, JCB मशीन होती है उसको बुलवाएंगे और जितना भी कूड़ा है, नालियाँ हैं, सब साफ़ कराएंगे, जितना भी गार्बेज है वो सब क्लियर कराएंगे। इट इज़ आर प्राइमरी ड्यूटी टू हैव अ हाइजीनिक सराउंडिंग्स। ये हमारी प्राइमरी सबसे पहली ड्यूटी होती है कि अपने आसपास को साफ रखना, स्वच्छता जिसको बोलते हैं। When we keep our house clean from inside, जब हम अपना हाउस घर के अंदर से क्लीन करते हैं तो why shouldn't we keep it clean from outside? तो हम उसे बाहर से क्यों क्लीन नहीं रखते हैं? हम जब चाहते हैं कि हम जिस घर में रहते हैं वो क्लीन रहे तो हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि बाहर का भी तो क्लीन होना चाहिए, लाइक एज स्ट्रीट, रोड, rivers. As we broomed every nook and corners, mosquitoes, our common enemy, flew away। बेटा देखो एक बात बताओ, हम लोग रोड से जाते हैं डेली, अगर वहाँ पे ही गंदगी रहेगी तो मस्किटो तो वहाँ पे भी आएंगे, वहाँ पे भी हमें बाइट कर सकते हैं।
तो बीमार तो हम तब भी पड़ जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हम जहाँ घर में रहते हैं वही साफ़ रहे, हमें अपने बाहर को भी साफ़ रखना चाहिए। अपने एवरी कॉर्नर्स को डेली हमारे स्ट्रीट में स्वीपर्स आते हैं, उनको बोलो कि जो कॉर्नर्स हैं उनको क्लीन रखें। एक सैनिटेशन प्रोग्राम भी होना चाहिए लोकेलिटी में कि जिससे सबको ये रहे कि हाँ, हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। हमारे नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम हैं, उन्होंने भी तो करा था ना स्वच्छता अभियान करा था ना बेटा। तो क्यों ना हम सब मिलकर अपने देश को क्लीन रखें, क्योंकि क्लीन कब रहेगा? ग्रीन अर्थ क्लीन अर्थ, और क्लीन अर्थ ग्रीन अर्थ। हमारी अर्थ ग्रीन तभी होगी जब हम उसको क्लीन रखेंगे। समझ में आ रहा है ना? वी शुड कंसिडर इट आर प्राइम ड्यूटी टू क्लीन आर हाउस एंड सराउंडिंग्स बिकॉज दैट इज़ आर होम। वो भी हमारा घर है बेटा, तो इसलिए हमारी सबसे पहले ड्यूटी होती है अपने आसपास सफाई रखना। ओके, ये आपका बुक वर्क है जो आपको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।